हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अनामिका। एक टॉपिक लेके मैं आई हूं जो कि कुछ दिनों से काफ़ी हद तक वायरल चल रहा है। आज तो है 14th ऑफ अगस्त और कल है 15th ऑफ अगस्त और हमारा इंडिपेंडेंस डे है कल। सो जो 2-3 दिनों से जो न्यूज़ मैं देख रही हूँ, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया है कि जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं उनको शेल्टर में रखा जाए। एक्चुअली बात देखा जाए तो कहीं ना कहीं सही है, अच्छी बात है। बट मुझे जस्ट एक चीज़ जानना था। 78 ईयर्स हो चुका है हमारा इंडिया, हमारा भारत, हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुए। आज तक औरतें आज़ाद नहीं हो पाए। कुछ कुछ शहरों में तो डेफिनेटली नहीं हो पाए। बच्चे आज़ादी के साथ वो निर्भय होकर कहीं पे भी जा नहीं पाते। सिर्फ लड़कियों की बात नहीं है यहाँ पे। बच्चे जो है सिर्फ लड़कियों में नहीं आते हैं, लड़के भी हैं, बॉयज़। आजकल उनके साथ भी बहुत कुछ बुरा हो जाता है। कुछ दिन से, कुछ दिन क्या, मैं काफ़ी सालों से एक्चुअली, जब से ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब मैं यूज़ करना शुरू की हूँ, तो कुछ ऐसे ऐसे वीडियोस वायरल होते हैं किस तरीके से इंसान डॉग्स के ऊपर अटैक करते हैं, किस तरह से उनको मारते हैं, पीटते हैं, एंड डेफिनेटली उसके बदले में उस इंसान को पनिश्ड भी किया जाता है। एंड मैं लिटरली इसके अगेंस्ट हुआ, क्योंकि किसी भी इंसान का हक नहीं बनता कि बेजुबान जानवरों के ऊपर टॉर्चर करे, अटैक करे। बट ये जो डिसीजन लिया गया है, कहीं ना कहीं अब तो आप जानवरों का भी आज़ादी छीन रहे हो। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। ये इस मतलब इस इंडिया, पूरा भारत में इतने सारे कुत्ते हैं, कहाँ रखेंगे। चलो रखने का जगह भी हो गया तो कैसे उसका उनका आप ट्रीटमेंट करोगे, कैसे उनको ट्रीट करोगे, कैसे उनका टेक केयर करोगे, ये एक्चुअली मुझे जानना है। अगर कोई भी ये वीडियो देख रहे हैं एंड आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन है, देन प्लीज़ एक्सप्लेन मी ऑल्सो, बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू नो। मैं भी एक डॉग, एक स्ट्रे डॉग को अपने घर लेके आई हूँ। हाँ, कहीं ना कहीं उसको, उसका भी मैंने आज़ादी छीन ली है समवेयर। बट उसको अपने उसकी माँ से छीन के नहीं लाई हूँ, क्योंकि उसके माँ अपने बच्चों को छोड़ के ही चली गई थी। काफ़ी दिन तक उसकी माँ वापस आई नहीं। तो हमें लगा कि हमें उस डॉग को, जो आज हमारे घर में है, डेजी लड़की कुत्ती, उसको हम लेके आए अपने घर। भले उसकी आज़ादी छीन लिए, बट उसको हम ढेर सारा प्यार देते हैं एंड एटलीस्ट 2 वक्त का खाना देते हैं, साथ साथ उसका मेडिसिन देते हैं। कोई भी उसकी दिक्कत हो तो उस रिलेटेड मेडिसिन देते हैं, साल का इंजेक्शन दिलाते हैं, रेबिस का हो या फिर कोविड का, जो भी इंजेक्शन उसके लिए इम्पॉर्टेंट है वो हम देते हैं। तो ये जो ट्रीटमेंट हमारे घर में उनको मिलता है, क्या सेम ट्रीटमेंट, सेम टेक केयर क्या शेल्टर में भी मिलने वाला है? दैट आई रियली वांट टू नो। बहुत सारे कंप्लेन्स हैं, डॉग्स लाइक बहुत टॉर्चर करते हैं। कुछ अगर अगर आप कहीं पे कुछ खा रहे हो, डॉग आके मुंह मुंह ताड़ते हैं। अरे यार, उनका वो नेचर है, वो स्ट्रे डॉग है। हम कुत्ते अगर घर पे लेके भी आते हैं, हम उस लेवल पे उन्हें ट्रेन नहीं कर पाते हैं जिस लेवल पे प्रोफेशनल जो होते हैं ना, आर्मी वगैरह जो डॉग्स होते हैं ना, जो सूंघ के मर्डरर को ढूंढते हैं, क्रिमिनल्स को ढूंढते हैं, वैसे टाइप के हम ट्रेन नहीं कर सकते। बट जितने भी हम डॉग्स घर पे लेके आते हैं, जितना हमसे हो पाते ट्रेन करते, पर वो ट्रेनिंग हम रास्ते के कुत्ते को नहीं दे सकते। बस वो आते हैं सिर्फ खाना मांगने, अगर नहीं मिलता तो वो अपने हिसाब से अरेंज कर लेते हैं। बस खाना मांगने आते हैं आपसे, आपके प्रॉपर्टी या फिर आपसे आपके किडनी मांगने नहीं आते। वो बस अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीते हैं।
सो उनकी आज़ादी छीनने का क्या मतलब है? अगर जो ट्रीटमेंट हमारे घर में जो डॉग्स हैं, हम जिस तरह से उनको ट्रीट करते हैं, उन्हें जिस तरह से हम ट्रेन करते हैं, हम सॉरी जिस तरह से टेक केयर करते हैं, उस तरीके से अगर शेल्टर में अगर उनको वैसे ही टेक केयर मिलता है तो बात समझ में आए। क्या ऐसा है? आई एम नॉट अगेंस्ट जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया है, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, बट अगर प्रॉपर तरीके से एलेबरेट कर सके कि ऐसा डिसीजन लेने के पीछे क्या रीज़न है, तो डेफिनेटली हमको भी एक्सप्लेन करना चाहिए। क्योंकि कुछ दिन से मैं वीडियोस में देख रही हूँ फेसबुक पे, पहले तो देख रही थी, अभी इन दिनों मैं देख रही हूँ कि डॉग्स ह्यूमन पर अटैक कर रहे हैं, बट आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग कि क्या है सीन पीछे। मतलब आगे और पीछे का कुछ नहीं दिखा रहे हो, उतना दिखा रहे हो कि इंसान ने डॉग के ऊपर अटैक किया या डॉग ने इंसान में अटैक किया, बाकी क्या। मैं अपने बचपन का एक इंसिडेंट में शेयर करूंगी। जब मैं छोटी थी, 8 साल की थी, आई यूज्ड टू स्टे इन वेस्ट बंगाल नाना जी के घर पे, तो हमारे घर के बाहर भी डॉग स्ट्रे डॉग्स होते थे। एक डॉग जिसको मैं 4-5 साल से जानती थी, आई यूज्ड टू प्ले विद दैट डॉग। सो एक बार क्या होता, माँ ने मुझे दिया कुछ खाना, बोला उसको जाके दे के आ। मैं देने गई एंड मुझे कुछ लगा उसके खाने में कुछ गिरा हुआ है, मैं जस्ट निकालने की कोशिश कर रही थी, पर वो गुस्सा हो गया था, मुझे अटैक करने वाला था, पर मेरा हाथ बच गया। पर शायद मेरे मूवमेंट से उसको लगा शायद मैं उसका खाना छीनने वाली हूँ, तो उसने मेरे पैरों में काटा। आज भी दाग लेके घूम रही हूँ। 8 साल, कितने साल पहले मैंने वो कुत्ते ने मेरे को काटा, आज भी दाग लेके घूम रही हूँ। तो ऐसे एक्शन कभी भी नहीं लिए हैं कि कुत्ते को मारना है या ऐसा। मेरे को घर के कुत्ते ने भी काटा है, क्योंकि मैं नाना जी के घर में रहती थी। नाना जी के घर में 2 जर्मन शेफर्ड थे, एक पोमेरियन था। पोमेरियन कुत्ते ने मेरे को काटा, एक बार नहीं, 2 बार। सो घर के कुत्ते हो या रास्ते के कुत्ते हो, भाई अटैक करेंगे ही, कुत्ते का नेचर है बॉस। और इसका कोई गारंटी, ये डिपेंड करता है कि आपके घर में जो डॉग है, आप किस तरह से उसको ट्रीट करते हो, किस तरह से आप उसको ट्रेन करते हो, तो ही वो अपना नेचर। पर एक सर्टेन टाइम पे जब कुत्ते के एज बढ़ते हैं ना, वो एग्रेसिव होते हैं, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। अगर इंसान का अपना नेचर होता है इज्जत का धज्जियां उड़ाने में, तो कुत्ते का भी कोई दोष नहीं है। अगर वो थोड़ा एज हो रहा है, आप उसको जाके परेशान कर रहे हो, तो वो आपको है मैं तुमको जरा प्यार करूं, वो नहीं करेंगे, वो आपको अटैक ही करेंगे। इट्स नॉर्मल, इट्स नेचुरल। अगर ये रीजन की वजह से स्ट्रे डॉग को शेल्टर में भेजा जा रहा है, देन दिस इज रॉन्ग, दिस इज वेरी रॉन्ग। और एक चीज मुझे पूछना था कि ये जो कोर्ट ने डिसीजन लिया है कि स्ट्रे डॉग को शेल्टर में भेजने का, सही में इतना खर्चा उठा पाएंगे? क्योंकि इस दुनिया का, अगर दुनिया छोड़ो, इंडिया की बात करते हो, भारत का, इतना एक्सपेंसिव हो रहा है सारी चीज़ें। बच्चों के मेडिसिन से लेके पढ़ाई से लेके बुक्स, सब कुछ इतना एक्सपेंसिव है। एज वेल एज ट्रीटमेंट्स, इंसान का बोलो, डॉग्स का बोलो, आई मीन एनिमल्स का बोलो, ट्रीटमेंट्स इतना एक्सपेंसिव हो रहे हैं। सो इतने एक्सपेंसिव के ज़माने में सही में स्ट्रे डॉग्स का टेक केयर होगा? वो मुझे एक्चुअली थोड़ा जानना था। सो अगर मेरे इन सवालों का जवाब मिल सकता है तो प्लीज़ मुझे एक्सप्लेन करें अगर मैं कहीं पे गलत हूँ, क्योंकि मुझे जो फील हुआ मैं अपना शेयर की। बिकॉज फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब में ये सारे वीडियोस देख के ना मेरा दिमाग खिसक रहा है, तो डेफिनेटली अपना फ्रस्ट्रेशन इधर आके मैं निकालूंगी एंड मेरे जो भी क्वेश्चंस होंगे मैं यहीं पे आके मैं शेयर करूंगी। सो वही मैं कर रही हूँ। अगर मैं कहीं पे रॉन्ग हूँ तो मुझे बोलो, और अगर मेरे सवाल का अगर जवाब है तो प्लीज़ आंसर मी बैक। सो बस इतना ही मुझे कहना है। चलिए, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, गुड नाइट। मेरा लास्ट और एक पॉइंट था जो मैं एंड में ऐड कर रही हूँ। ये जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है, जैसे कि मैंने कहा कि हम भी आज़ादी छीनते हैं, स्ट्रे डॉग्स हो या फिर ब्रीड घर पे लेके हम लोग पालते हैं, बट हमारे तरफ से हमारा जो ड्यूटी होता है एक इंसान के बच्चे के लिए, वही हम ड्यूटी एक एनिमल के लिए, वो डॉग हो, कैट हो, रैबिट हो या कोई भी जंतु हो, हम अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं।
तो गवर्नमेंट की तरफ से ये जो अभी डॉग्स का आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो शेल्टर में रखने के लिए, जस्ट माय क्वेश्चन कि आप उनका ट्रीटमेंट या उनके लिए पर्सनल डॉक्टर्स होंगे, मतलब प्रॉपर उनका हेल्थ चेकअप से लेके उनका प्रॉपर खाने पीने का, ये शायद मैंने रखे। सो इसका प्रॉपर प्रूफ के साथ, गारंटीड के साथ क्या गवर्नमेंट दे रहा है सही में? ये मुझे एक्चुअली, ये भी मेरा पॉइंट इंक्लूड मैं कर रही हूँ। सो इंस्पेक्शन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए कि अगर आप शेल्टर में रख रहे हो डॉग्स को, तो आप किस तरीके से उनका ट्रीटमेंट कर रहे हो, उनका रिपोर्ट मंथली एटलीस्ट गवर्नमेंट के पास तो जाएगा। ये नहीं, ये चीज़ें ये भी मैं चाहती हूँ कि प्रॉपर एलेबोरेट हो, हमें एक्सप्लेन करें। हम हर कुत्ते के लिए हम स्टैंड नहीं ले सकते, हम नहीं कर सकते। ये मैं वीडियो के थ्रू मैं अपना पॉइंट रख रही हूँ, बिकॉज मेरे आसपास के जो डॉग्स हैं, मेरे आंखें जाते हैं, भले मैं रेगुलर उनको फीड नहीं करती, रेगुलर उनका हेलो हाय नहीं करती, बट एटलीस्ट मुझे दिखते हैं वो और मैं खुश होती हूँ, ठीक है। सो मैं हर डॉग्स के लिए तो मैं स्टैंड नहीं ले सकती, ये मैं डायरेक्टली बोल रही हूँ। बट जो मेरे क्वेश्चंस है, एटलीस्ट एज अ ह्यूमन, मैं मेरे घर में भी एक डॉग है, तो मैं एटलीस्ट प्रॉपर अगर मुझे इंफॉर्मेशन मिले कि हाँ ये स्ट्रे डॉग के साथ एग्जैक्टली ये क्या करने वाले, क्या बेनिफिशियल है, तो शायद मेरा जो अंदर भार है मन में वो कम हो जाए। सो इतना ही, ये भी पॉइंट मुझे ऐड करना था। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगेन। सो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।